मिडिल वर्ग के लिए तो मुझे तो लग रहा है कि छप्पर फाड़ के इसमें दिया गया है ना एकदम से, क्योंकि 12 लाख तक किसी ने भी नहीं सोचा था। अभी 2 दिन पहले तक जो भी न्यूज़ चल रही थी उसमें 10 लाख और ऐसे ही बातें हो रही थी। तो 12,75,000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है, जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गई थी। एक लगातार ये बात चल रही है कि एजुकेशन के सेक्टर पे और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। जिस तरीके से सीटें बढ़ाई गई हैं, खासकर हमारे जो सबसे सर्वोच्च संस्थान हैं प्रौद्योगिकी के, जहाँ पर सीटें बढ़ाई गई हैं, वो एक बेहतर कदम है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एलोकेशन किया गया है फंड, वो भी बहुत अच्छा है। करीब 4.13 लाख करोड़ रुपीस जो है वो बच्चों के स्कूल में और कॉलेजेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा तो बच्चों को और भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वो अपनी शिक्षा को और अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके। साथ ही साथ करीब 2.53 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है लोन फॉरगिवनेस के लिए। जो बच्चे लोन लेके पढ़ना चाहते हैं, अब उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो उनके लोन ऑलरेडी चल रहा था, वो गवर्नमेंट ने माफ़ करने का एलोकेशन किया है फंड का, और उसके हेल्प से बच्चे और अच्छे से लोन ले सकते हैं और अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला आम पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। लोगों की क्या उम्मीदें थी, बजट कितना उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। लखनऊ में हैं इस समय, राजधानी लखनऊ में। यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें थी और कितना खरा उतरा, ये जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीरज सिंह है, और जैसा कि बजट आया हुआ है, देखिए जाहिर सी बात है कि एक पूरी वित्तीय लेखा जोखा की बात हो रही है, जो आगामी साल में जिस तरीके से हमारे खर्चे होंगे, तो उम्मीदें तो बहुत सारी रहती हैं कि चीज़ें इस तरीके से रहेंगी कि हमें कुछ राहत मिलेगी। चूँकि एक सीधे तौर पे हम जो टैक्स का जो मसला रहता है, उसमें सरकार ने हमको एक बड़ी राहत दी है। मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति इस बात से बहुत खुश होगा, इस फैसले से, कि जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है जो बढ़ाया गया है। दूसरी एक लगातार ये बात चल रही है कि एजुकेशन के सेक्टर पे और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। जिस तरीके से सीटें बढ़ाई गई हैं, खासकर हमारे जो सबसे सर्वोच्च संस्थान हैं प्रौद्योगिकी के, जहाँ पर सीटें बढ़ाई गई हैं, वो एक बेहतर कदम है। उससे युवाओं पर असर पड़ेगा? जी हाँ, जी बिल्कुल। देखिए, शिक्षा के बाद में जाहिर सी बात है कि हमें एक बेहतर शिक्षा मिलेगी, तभी हम एक बेहतर नौकरी की तरफ जा पाएंगे। इनोवेशन को लेकर सरकार लगातार बहुत सजग हो रही है। जैसे उसने स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी कुछ बात कही गई है, अभी वित्त मंत्री ने जो कही है, तो मैं मानता हूँ कि एक बेहतर कदम रहेगा, अगर वो मूर्ति रूप होता है तो। आपकी उम्मीदों पर जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप रहा है बजट? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, बजट एक जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, वो इस तरीके से बजट है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर आशीष हूँ। आशीष जी, क्या उम्मीदें थी जो बजट आने से पहले आपकी क्या उम्मीदें थी? देखिए, हमारी तो ये उम्मीद थी कि जैसा कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही थी, तो हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो ताकि कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा रिलैक्स हो, और ये जो एफआईज भाग करके जा रहे हैं तो इस पे भी कुछ लगे, कुछ काम हो जाए। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत पॉपुलिस्ट बजट है, बहुत ही अच्छा है, मिडिल क्लास को राहत देने वाला बजट है, क्योंकि 12,75,000 रुपये तक की जो इनकम है, एक तरीके से वो अब टैक्स फ्री हो गई है। तो 87A में उन्होंने रिबेट दे दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिलने वाली है। और वहीं एफआईज पे 10% की जगह 12% का शायद उन्होंने कैपिटल गेन पे टैक्स लगा दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एफआईज की वजह से ही कहीं ना कहीं मार्केट गिर रही थी, तो वो भी है। और मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर पे भी काम किया गया है, करीब 6,81,210 करोड़ के आसपास, वहाँ पे भी बजट एलोकेशन है। कई जगहों पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और ग्रोथ का भी अनुमान बढ़ा है। तो मुझे लगता है बाकी और एनालिसिस तो करना पड़ेगा। बजट बहुत अच्छा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना और करना बढ़ाया गया, ये मुझे अभी थोड़ा और देखना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी इस बजट की। बहुत अच्छा बजट है, मैं तो इससे तो पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। एक बजट पेश होने के दौरान एक सामान्य चर्चा होती थी कि मिडिल वर्ग के लिए कुछ नहीं रहा, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनके। इस बार आप कैसे देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का ख्याल रखा गया? देखिए, मिडिल वर्ग के लिए तो मुझे तो लग रहा है कि छप्पर फाड़ के इसमें दिया गया है ना एकदम से, क्योंकि 12 लाख तक किसी ने भी नहीं सोचा था। अभी 2 दिन पहले तक जो भी न्यूज़ चल रही थी उसमें 10 लाख और ऐसे ही बातें हो रही थी। तो 12,75,000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है, जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गई थी एकदम से, क्योंकि अब हम लोग अभी देखते हैं कि जैसे 5 लाख तक आपको कोई नहीं देना पड़ता था, और 5 लाख से जैसे ही 6 लाख या 6 लाख के ऊपर आदमी पहुंच रहा था, उसका जो टैक्स का दायरा तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था।
जबकि 6-7 लाख रुपए आज के मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है कि इतना तो एक फैमिली के लिए सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। तो ये जो 12 लाख तक ले गए हैं ये बहुत अच्छा किया गया और मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा राहत देने वाला ये बजट है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ देव है। आशीष जी ने कहा कि इस बार जो मध्यम वर्गीय के लोग हैं उनको छप्पड़ फाड़ के सरकार ने उनको दिया है, बजट में ख्याल रखा है। आपको क्या लगता है? मुझे भी बिल्कुल, मैं आशीष जी के ख्यालों से बिल्कुल तारुफ रखता हूँ। मुझे भी लगता है कि जैसे बजट में 12 लाख का स्लैब बनाया गया है, मेरे हिसाब से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी राहत है। अब वो आराम से अपनी जो सैलरी है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, सेविंग में डाल सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग टीचर्स, हम लोग प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन, तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एलोकेशन किया गया है फंड, वो भी बहुत अच्छा है। करीब 4.13 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो बच्चों के स्कूल में और कॉलेजेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा तो बच्चों को और भी अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे वो अपनी शिक्षा को और अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकें। साथ ही साथ करीब 2.53 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है लोन फॉरगिवनेस के लिए। जो बच्चे लोन लेके पढ़ना चाहते हैं अब उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो उनके लोन ऑलरेडी चल रहा था वो गवर्नमेंट ने माफ़ करने का एलोकेशन किया है फंड का, और उसके हेल्प से बच्चे और अच्छे से लोन ले सकते हैं और अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ करीब 2 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो वोकेशनल कोर्सेज़ में खर्चा किया जा रहा है। वोकेशनल कोर्सेज़ में जैसे आज का दौर आया एआई का, अब सब्जेक्ट्स जो एआई से रिलेटेड है उस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जो आज का जो युवा है वो एआई और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अपने आप को मतलब बराबर पे रखे। मतलब वो ऐसा ना फील करे कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ाई हो रही, इंजीनियरिंग में सिर्फ एआई पढ़ाया जा रहा है, आईओटी पढ़ाया जा रहा है। अब कॉमर्स और जितने भी आपके वो हैं सब्जेक्ट हैं या कोर्सेज हैं, सब में एआई और ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि हर किसी को सही जॉब मिल पाए और सबका जीवन अच्छे से चल पाए। जी सर, आपका क्या नाम है? शिवेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। शिवेंद्र सर, क्या लगता है आपको जो उम्मीदें थी लोगों की, उन उम्मीदों पर कितना खरा बजट उतरा है? देखिए, आज के बजट का तो हाईलाइट सबको पता ही है, सब लोगों ने बताया भी कि जो है आपका जो इनकम टैक्स है वो 12 लाख तक आपको नहीं देना होगा, उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना होगा, और उसमें भी 75,000 आपको डिडक्शन के रूप में दिया जा रहा है। तो इफेक्टिवली 12,75,000 रुपीज़ तक आप टैक्स से आप बच जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए। और इसके पीछे एक मेन रीज़न भी था कि अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ ईयर्स से जो डिमांड थी मार्केट पे वो कम हो रही थी। तो मध्यम वर्गीय एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन एरिया होता है इंडिया में, किसी भी कंट्री के लिए एक सबसे बड़ा एक तरीके से कंज्यूमर वर्ग होता है वो। तो उसके हाथ में अगर पैसा रहेगा तो दे विल डिमांड मोर, तो आपकी इकॉनमी के लिए वो अच्छा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट अच्छा है। और गवर्नमेंट ने इस बार ये कोशिश किया है कि जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी अंडर कंट्रोल रखने की बात की है, 4.6% रखने की बात की है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी जो उन्होंने टारगेट रखा था 4.9% का, वो अचीव किया, 4.8% पे रख रहे हैं वो, तो ये अच्छी बात है। और गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्शन भी दिया अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कि अराउंड 6.5% हमारी GDP ग्रोथ रेट रहेगी, जो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन अगर ये 7% के ऊपर होती है तो हमारी इकॉनमी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारी इकॉनमी की GDP ग्रोथ रेट 7% से ऊपर नहीं रह पाएगी तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये शाइन है कि इकॉनमी में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो रहा है। अभी गवर्नमेंट को मेजर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो इस बजट में कहीं बड़े तरीके से नहीं दिखाई दिया है। क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूसली ग्रो करना है तो 7% 8% की रफ्तार से ग्रो करना है, तो गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चे करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट ने एलोकेशन तो किया है, लेकिन पिछले एलोकेशन को भी जितना एलोकेट किया था उतना खर्च नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। तो एलोकेशन पे जितना पैसा रखा जा रहा है उसको खर्च करे, साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है और बढ़ाने की बात है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और कदम लगाए हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में FDI जो है आपका 75% से बढ़ा करके उसको 100% करने की बात की गई है, जिससे आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। और भी कुछ रिसर्च की बात की गई, 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं प्राइवेट ड्रिवन रिसर्च को बढ़ाने के लिए, जो भी अच्छी बात है। टॉयज़ के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की बात की गई कि हमारी कंट्री में टॉयज़ बनाएं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसे छोटे छोटे कदम हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और फिर आपका MSME के सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए बात गवर्नमेंट ने की है। लेकिन ये अच्छा और हो जाता है, गवर्नमेंट थोड़ा कैपेक्स पे और खर्चा करती है, जिससे हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है जो हमारी पूरी कंट्री को एक साथ के आगे बढ़ाएगा, उसको
अगर 7-8% के आसपास हम पहुँच पाते तो ज़्यादा अच्छा होता। सर, स्वास्थ्य को लेकर के भी जैसे जो कई सारी दवाई हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उनको लेकर के भी सरकार ने उन पे कस्टम ड्यूटीज़ घटाई हैं, कैंसर की दवाओं को सस्ता किया है। ये सब अगर सोशल बैकग्राउंड से अगर आप देखेंगे तो सब अच्छी बात है। गवर्नमेंट को ये सब काम टाइम टू टाइम इनिशिएटिव लेके करती रहती है। गवर्नमेंट ने जो इस बजट के थ्रू भी किया है कि जो बेसिक नीड्स है लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके एफडी पे रिटर्न को लेकर के भी 50,000 से बढ़ा करके उसको 1 लाख कर दिया गया है, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लोगों की, जो हमारे लोगों को एक तरीके से हेल्प ही करेगी। ये सब अच्छी बातें हैं बजट की। युवाओं को लेकर के आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कितना फायदा? हाँ, युवाओं के लिए देखिए, जैसे आप स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की है, प्राइवेट ड्रिवन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। तो जो हर तरीके से आपकी इकॉनमी के लिए लोग स्किल्ड होंगे, मैन पावर में कन्वर्ट होंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आपकी इकॉनमी ग्रो कर सकती है उससे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कदम लिए गए हैं, स्पेसिफिक कदम लिए गए हैं जो युवाओं को हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो सुना आपने राजधानी लखनऊ के जो कुछ लोग थे उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो उम्मीदें थी उससे काफ़ी बेहतर बजट रहा है, खास करके युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। मंगला तिवारी, पीटीसी न्यूज़, लखनऊ।